पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो आज हम बेसिक बातें करेंगे पॉलिटिकल साइंस की। उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो इसमें ना हम बेसिक बातें करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस है क्या, कैसे काम करती है और इसका ओरिजिन कैसे हुआ और पॉलिटिकल साइंस का रोल क्या है यूपीएससी के पेपर में। तो देखिए, जब हम यूपीएससी की बात करते हैं, यूपीएससी में तो जो पॉलिटिकल साइंस को नॉर्मली बोला जाता है PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये बोला जाता है। और ये क्या रहता है ना, ये जब हम देखते हैं यूपीएससी के जो पेपर देखते हैं, इसका जो ज्यादा रोल है, आप देखेंगे ना यूपीएससी में आपके जीएस के पेपर होते हैं, आपके जीएस का पेपर 1, जीएस का पेपर 2, जीएस का पेपर 3, जीएस का पेपर 4। इसके अलावा आपका एक जो पेपर होता है एसए का होता है, एक आपका रहेगा हिंदी और एक रहेगा इंग्लिश के, जिनके नंबर नहीं जुड़ते हैं। आप पिछले सालों का रिकॉर्ड उठाकर देख लेना, तो जो पॉलिटिकल साइंस का रहता है ना, एक पेपर होता है ऑप्शनल का। आज हम बात कर रहे हैं PSIR ऑप्शनल की, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल पेपर की हम आज बात करते हैं। इसी के बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। इतना क्लियर है? तो जब हम PSIR की बात करते हैं तो यानी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें जब हम देखते हैं ना तो सामान्य रूप से इसका हम ये देखते हैं ये है क्या। इसका अगर फुल फॉर्म देखते हैं तो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, यानी राजनीतिक विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध। हम इसकी बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध। देखिए यहाँ पर ना दो चीजें एक साथ दी गई है, एक तो है राजनीतिक विज्ञान, इस चीज को याद रखना, दूसरा है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध। ये दो चीजें बात करता है। तो सबसे पहले सिलेबस में भले ही ऐसा है, पर हम क्या पढ़ते हैं नॉर्मली, जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं, तो उसी के अंदर आ जाता है। अब बात करेंगे राजनीतिक विज्ञान है क्या, कितने नंबर का है। तो हम ये देखते हैं जो PSIR का जो आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का, इसके क्या रहते हैं, इसके ना दो पेपर होते हैं यूपीएससी में। एक तो रहेगा आपका पेपर 1, एक होगा पेपर 2। ये कितने का रहेगा, ये रहता है आपका 250 नंबर का, ये भी रहेगा 250 नंबर का। टोटल मिलाकर आपका 500 नंबर हो गया। और 500 में 500 में से 300 तक नंबर आ जाते हैं आराम से बच्चों के, यानी काफी बच्चे हैं। इस बार भी देखेंगे टॉप 10 में से 2 बच्चे वो हैं जिनका PSIR ऑप्शनल रहा है, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं। तो यानी इसमें अच्छे खासे नंबर आते हैं। तो अब ये नंबर कैसे उठाए जाएं कि आपका मैक्सिमम स्कोर हो जाए, तो जो हम बात करेंगे इसके, जो आप पिछले सालों के पेपर देखना, आप खुद भी लगाकर देखना, अभी मत लगाना, क्लास होने के बाद आप लगाना, तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो जो ये पेपर होते हैं जो पॉलिटिकल साइंस के PSIR के, इनके जब आप PYQ लगाएंगे तो आपको एक चीज समझ में आती है क्या, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन का जो अप्रोच होता है पूछने का, वो क्या रहेगा, वो जो किताबें है ना, किताबों को करंट से लिंक करके पूछते हैं। यानी वहां पर आपका कंसेप्ट अच्छा है तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो जो आपकी जो पढ़ाई चलेगी, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जितने भी PYQ हैं, यानी जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट के साथ साथ जो भी टॉपिक होता जाएगा, उस पर आज तक के जितने भी पिछले सालों के क्वेश्चन हुए हैं, यूपीएससी जब से मेंस का पेपर लेने लगे तब से लेकर आज तक के सारे पिछले सालों के क्वेश्चन लगाते जाएंगे। ये आपको साथ साथ करना है। और आपको क्या करना है, आपको याद रखना, आपको जो क्लास है ना, एक तो क्लास नोट्स रहेंगे, क्लास नोट्स आपको पढ़ने हैं, यानी कि ये क्या रहेंगे, ये जो हम आपको साथ साथ बनवा रहे हैं,
ये आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा जो आपको जो बुक्स दी जाएगी आपको वो पढ़नी है, और साथ में जो बेसिक करंट अफेयर आप पढ़ते रहना। करंट अफेयर के लिए आप हिंदी वाले हैं तो दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले हैं द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते रहिए। ये आपका बेसिक रहेगा। तो इतना क्लियर है? कुछ पूछना है यहां तक? तो अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो यानी कि आपके सब्जेक्ट, याद रखना आपका सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ यहाँ काम नहीं आने वाला है। जो PSIR है इसका जो काम आएगा, इसका काम आएगा, एक तो रहेगा आपका ऑप्शनल में, आपके नंबर बढ़ाने में काम आएगा। ऑप्शनल में यानी वैकल्पिक विषय में, वैकल्पिक विषय। दूसरा क्या रहेगा? दूसरा यूपीएससी का जो पेपर 2 है ना, जब आप पेपर 2 पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे पॉलिटी वाला सेक्शन, पॉलिटी और IR। दूसरा आपका इसमें नंबर बढ़ाएगा ये PSIR वाला टॉपिक, यहां पर भी आपके अच्छे खासे नंबर बढ़ेंगे। इसके अलावा जो हम पॉलिटिकल साइंस के थिंकर पढ़ेंगे वो आपको एथिक्स में काम आएंगे, इसमें भी आपका नंबर बढ़ने का रहेगा, इसमें एथिकल डायमेंशन में। तो ये कौन सा? ये आपका एथिक्स का पेपर है, यानी नैतिकता वाला पेपर होगा, जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड रहता है। नैतिकता, सत्यनिष्ठा वाला ये पेपर है। ये हम तब वहां पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में बात कर लेंगे। हमारा काम ये है PSIR ऑप्शनल पढ़ना। ये आपको एड ऑन में इसका बेनिफिट यहां मिलेगा, वो हमने आपको बता दिया है। हम ये नहीं पढ़ने वाले हैं, यकीन मानना, और न हमारा उससे काम है, हम ये पढ़ने वाले हैं। और अगर कोई ये सोच रहा है कि GS पढ़ के ऑप्शनल हो जाए या ऑप्शनल का GS में, नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों पेपर का अप्रोच अलग अलग होता है। अगर आप यहां पर ऑप्शनल के आप आंसर लिखने जाएंगे तो मैं आपका पेपर चेक करूंगा तो सेम वहां पर एग्जामिनर चेक करेगा, तो यहां आपका होगा थिंकर, यानी जो चिंतक है उनको कोट करने का होगा। चिंतक को आपको क्या करना होगा? ये जो थिंकर है यानी कि जो चिंतक है, इनको अलग अलग थिंकर को आपको कोट करना है। तो थिंकर कहां पढ़ेंगे? हम थ्योरी पार्ट में पढ़ेंगे, यानी राजनीति विज्ञान जो सब्जेक्ट बना है, कैसे बना है, किस किस ने इसके बारे में कब कब सोचा है, तो ये हम पढ़ेंगे। अब इन थिंकर ने कुछ सोचा है तो उसका प्रैक्टिकल अप्लाई किया गया है, वो हम इसके बिहेवियर पार्ट में पढ़ेंगे। थिंकर के अलावा जो बाकी पार्ट होगा उसमें हम ये पढ़ेंगे। यहां पर आपको क्या है? थिंकर को करंट अफेयर से लिंक करके लिखना है। यहां क्या रहेगा? यहाँ PSIR के थिंकर कोट करना शुरू कर दिया। बेसिक वाले तो भले ही कर सकते हैं, पर GS का नेचर अलग होता है, वहां कोट करना शुरू कर दिया तो पेपर ही दूसरी दिशा में चला जाएगा। तो ये है, जैसे लॉस्की से लेकर बाकी यहाँ कोट करना, वहां मत कोट करना। बेसिक थिंकर जैसे कि रूसो वगैरह, वो आपको न्याय, थ्योरी ऑफ जस्टिस वगैरह वहां भी काम आएंगे। इतना क्लियर है? तो हम अब चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ, जो हमारा ऑप्शनल टॉपिक है। ये आपको एड ऑन बेनिफिट मिलेगा, वो अलग बात है, हम फोकस करते हैं इस पर। हमारा टारगेट है 500 नंबर में से कैसे आपके 300 प्लस मार्क्स आ जाए, हमारा ये टारगेट है, इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने जो बात की 300 नंबर से ज्यादा कैसे नंबर आए, इस पर बात करेंगे। तो जब हम पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान, क्या होता है राजनीतिक विज्ञान, आप बताना। ठीक है, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस में क्या अंतर होता है? सुना है ना कि क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हो, ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है, अरे पॉलिटिकल पार्टी है तो ये तो पॉलिटिक्स कर रही है। पॉलिटिक्स क्या होती है? पॉलिटिक्स और पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस में कुछ अंतर होगा? क्या अंतर होता है?
ठीक है, हाँ ठीक है, आपने काफी हद तक ठीक बताया। देखिए इसमें क्या रहता है, इसमें ये रहेगा, जब हम सबसे पहले तो बात करते हैं इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। इसका ओरिजिन हुआ ग्रीक से, यूनान से। यहाँ पर वहां क्या था ना, वहां पर छोटा सा राज्य था, सिटी स्टेट का कंसेप्ट था। सिटी स्टेट, सिटी स्टेट जैसे छोटे छोटे राज्य होते हैं ना, शहर होते हैं, यानी छोटा सा शहर था। एरिस्टोटल के समय, अरस्तु के समय, आपने नाम सुना है ना सिकंदर। सिकंदर के जो गुरु थे उनका नाम था एरिस्टोटल, उनको हिंदी में अरस्तु कहा जाता है। उनके गुरु थे, उनके जो टीचर थे उनका नाम था प्लेटो, उनके टीचर थे उनका नाम था सोक्रेटिस, जिसको सुकरात कहा जाता है। तो हमारा वहां पर क्या है, उस समय चिंतन, अच्छी खासी विचारधारा थी चिंतन के बारे में। वो जब इंडिया में आए थे, आपने देखा होगा ना, इंडिया में सिकंदर आए थे, उस समय कौन थे थिंकर? एक कौटिल्य, मौर्यन एम्पायर था। यानी ये उस समय की बात है, ईसा मसीह के जन्म से 400 साल पहले की बात है। तो उस समय पर सबसे पहले ये कंसेप्ट आया कि जो वहां पर क्या होता था, जब जनसंख्या जितनी थी नहीं, जनसंख्या थोड़ी थोड़ी होती थी, कुछ हजार, 2000, 4000, 5000 इस तरह से जनसंख्या होती थी। तो पहली बार ये आया, उसी जनसंख्या को क्या बोला गया, जैसे आज एक गांव के रूप में मान लो, तो जो कम जनसंख्या थी उसी को बोला गया सिटी और स्टेट, यानी कि उसके ऊपर कैसे नियंत्रण किया जाए उसको लेकर जो कंसेप्ट आया, वहां से सिटी स्टेट का कंसेप्ट आया। और वहीं से हम बात करते हैं जो स्टेट का ओरिजिन हुआ राज्य का, और राज्य से ही आगे हम जब राज्य के बारे में कि यानी कि जो स्टेट है जहां पर पावर का यूज किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, उसका नियंत्रण कौन करेगा, उसके बाकी चीजों से कैसे संबंध होंगे, वहां से ही इन चीजों का ओरिजिन हुआ सिटी स्टेट से, कि पावर कैसे यूज की जाएगी, कैसे संबंध बनेंगे और कौन संबंध बनाएगा, और उस पावर का प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाएगा। वही क्या है, उसी का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। समय बीतता गया, क्योंकि इतने 1000 साल पहले की बात थी, आज समय अलग बदल गया। तो उस पावर का यूज करना, यानी कि यूज ऑफ पावर, कैसे सत्ता का प्रयोग किया जाएगा, किसके पास होगी, कैसे संबंध बनेगी, कैसी नीतियां होंगी, ये सब का अगर देखा जाए सामान्य मीनिंग होता है पॉलिटिकल साइंस। यानी राजनीति विज्ञान क्या है, एक सिस्टेमेटिक स्टडी है जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, पॉलिटिक्स का, बिहेवियर का, थिंकर का, पावर का, अलग अलग जो कंसेप्ट है उनका हम अध्ययन करते हैं। और किसके बारे में, वे सारे कंसेप्ट राज्य के बारे में, स्टेट के बारे में, यानी किसी भी स्टेट को कैसे ज्यादा बेहतर बनाया जाए उसका साइंटिफिक अध्ययन राजनीति शास्त्र कहलाता है, जिसको पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। ये दो शब्दों से मिला है, एक तो हो गया पॉलिटिकल जो कि राजनीतिक है, यानी कि इस राजनीतिक का अर्थ है कि चीजें बेहतर कैसे की जाए, पावर किसके हाथ में दी जाए, स्टेट कैसे काम करे, राज्य कैसे काम करे। राज्य को आप एक उस रेफरेंस में देख सकते हैं, यूपी बिहार मत समझना, इसको आप देश के रेफरेंस में देख सकते हैं कि एक देश सामान्य रूप से एक देश मान सकते हैं, छोटा देश, ये रहेगा। इस देश को कैसे चला जाए, ये हो गया राजनीतिक, ज्यादा अच्छे से कैसे चला जाए। इसके बाद आ गया दूसरा वर्ड है विज्ञान, यानी विज्ञान, राजनीतिक और विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। विज्ञान का क्या अर्थ होता है बताएंगे आप? यानी किसी देश को कैसे चला जाए, ये तो आपका आ गया राजनीति में। और विज्ञान में क्या आ जाएगा, कैसे, जैसे सिस्टमेटिक अप्रोच, कैसे, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स एक साइंस है ना, केमिस्ट्री भी साइंस है, ये आर्ट से कैसे अलग है? तो वो तो हर एक सब्जेक्ट में है, आर्ट में भी सिद्धांत है कि अगर आपको इंसान बनाना है तो इतनी रेखाएं खींचनी होगी, ऐसे ऐसे करके बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं बनाएंगे तो क्या रहेगा, आप नाक ऐसे बना दिया, आंखें ऐसे बना दी और मुंह ऐसे बना दिया, उल्लू बन जाएगा। सिंपल है। तो उसमें भी कुछ तो पैरामीटर, पर अंतर क्या है, इसका क्या रहता है, विज्ञान का जो अर्थ होता है ना, विज्ञान का जो अर्थ होता है इसका होता है, आपने सही बोला, साइंटिफिक स्टडी तो होगा, साइंटिफिक स्टडी रहेगा, यानी वैज्ञानिक अध्ययन तो रहेगा, ये पर कैसा होगा, ये सिस्टमेटिक होगा, हर बार वही रिजल्ट निकलेगा। इसमें क्या रहेगी, यानी जो भी सिद्धांत बनेंगे हर बार वही परिणाम देंगे उन्हीं कंडीशन में।
यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर हर बार सेम परिणाम निकले नहीं हो सकता। अगर ये रेखाएं आप कलम से बनाएंगे कुछ अलग परिणाम निकलेगा, बाकी चीज से बनाएंगे अलग निकलेगा। यहां पर भी क्या रहेगा, क्या राजनीति विज्ञान में हर बार वही परिणाम निकलेंगे? यानी प्रधानमंत्री को जो पावर दी जाए, इसके अलावा जो सीएम को पावर दी जाए, तो क्या हर बार डेमोक्रेसी लोकतंत्र में सेम परिणाम निकलेंगे? नहीं। अगर निकले तो हर एक देश एक जैसा हो। पाकिस्तान इतना पीछे क्यों हो, इंडिया आगे क्यों हो? देश में एक जैसे परिणाम नहीं निकलते। जब नहीं निकल रहे फिर हम इसको साइंस क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि कुछ बेसिक इसमें भी सिद्धांत हैं, जैसे डेमोक्रेसी का सिद्धांत, लोकतंत्र में पावर किसको दी जाए, जैसे जस्टिस का सिद्धांत, अगर न्याय नहीं होगा तो अन्याय बढ़ जाएगा। जैसे फ्रीडम का सिद्धांत, अगर आप फ्रीडम देंगे तो लोग ज्यादा अच्छा काम करेंगे, फ्रीडम नहीं देंगे तो लोगों का काम इतना अच्छा नहीं होगा। तो जब हम आगे 1 बाय 1 पढ़ेंगे इन सारी चीजों को, उसके बारे में चिंता मत करना। जो जो शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं, जिन जिन वर्ड का, वो आगे सिलेबस का पार्ट है, वहां पढ़ेंगे। तो यानी ये क्या है, यहां पर एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम किसको बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, देश को, जिसको हम बोलते हैं स्टेट को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। और यानी कि उसके लिए जो साइंटिफिक स्टडी होती है, कैसे स्टेट को बेहतर बनाया जाए, उसी को सामान्य रूप में हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल साइंस। क्लियर है? अब क्या रहता है, क्या यही है इसका मीनिंग किताब में? क्या यही है? नहीं। अलग अलग लोग, जैसे आप देखते हैं, आपने कभी देखा है ना, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है, जैसे कि जब आप अखबार पढ़ते हैं तो आप देखना, अभी जो पहलगाम में इंसिडेंस हुआ था उसकी रिपोर्टिंग अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की, दैनिक जागरण अलग तरह कर रहा है, घटना एक ही है, देखने का नजरिया अलग है, घटना एक है, उसको ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये हो गया वो हो गया। उसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने अलग तरह रिपोर्टिंग कर रखी थी, न्यूज चैनल अलग तरह कर रहे थे। इंडिया में उसको आतंकवादी बोला जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि अमेरिका से पब्लिश होता है, वो क्या बोलता है, गनमैन बोलता है। वेस्टर्न का मीडिया क्या बोलता है, मिलिटेंट बोलता है। यानी चीज एक है, आतंकवादी अलग अलग लोग अलग अलग उसको चश्मे से देखते हैं। तो सेम क्या रहता है, अलग अलग नजरिया किसका ठीक है, बाकियों ने। वैसे ही इस घटना में सब ने बाद में चल के जब उनको बोला गया तो सब ने आतंकवादी वहां कोट करना शुरू कर दिया। तो सेम क्या रहता है, जब स्टेट के बारे में, राजनीति विज्ञान के बारे में जब विचारधाराएं होती हैं तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह सोचता है। किसी विद्वान ने सोचा कि इस चीज को हम राजनीति विज्ञान मानते हैं, दूसरे ने दूसरी तरह सोचा। तो क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ऑप्शनल पेपर, इसलिए हम क्या करेंगे, अलग अलग विद्वानों ने क्या बोला और इनका कंक्लूजन क्या निकला वो हम पढ़ेंगे। इतना क्लियर है? तो अब हम देखते हैं राजनीति विज्ञान के बारे में। चलिए, जो राजनीति विज्ञान के जो चिंतक है वो क्या बोलते हैं।